सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना हो जाए, ईश्वर से विनती कर लिया जाए। उसके बाद में प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा किया जाए। ईश्वर से विनती यूं है, भक्त जब भगवान को सर्वोपर समझता है तो ईश्वर से प्रार्थना कर बैठता है, ईश्वर से विनती करता है। विनती क्या है? जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है। सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। सरकार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते हैं, फिर भी तुम हमें नहीं तजते हो। हम तुमको कभी नहीं भजते हैं, फिर भी तुम हमें नहीं तजते हो। अपकार हमारे हाथों में, अपकार हमारे हाथों में। उपकार तुम्हारे हाथों में। हम तुमको कभी नहीं भजते हैं, फिर भी तुम हमें नहीं तजते हो। अपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हैं। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करता हूँ एक सेतु बिरह के सागर पर। कल्पना बनाया करता है एक सेतु बिरह के सागर पर, जिसमें जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया करता है एक सेतु विरह के सागर पर, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन, एक नाव इस नाव बिरह की सागर में। दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन,
एक नाव बिरह की सागर में, मझधार हमारे हाथों में, मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में, मझधार हमारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा हो, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया। जैसे कि आज का विषय आप लोगों ने रखा है कि जैसे हम सब ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, क्या वो ईश्वर भी हमें चाहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं? क्या ऐसा है या इससे विपरीत है? ये आपका प्रश्न है। अब इस पर विचार किया जाए, ध्यान दो। आप क्यों चाहते हो ईश्वर को? कारण क्या है? बिना कारण ईश्वर को भी कोई नहीं चाहता। आज भी धरती पर ऐसे हैं कितने कि ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते, कहते हैं ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। और आज भी ऐसे हैं तो कहते हैं मैं ईश्वर हूं, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते। कुछ वैज्ञानिक हैं वो भी नहीं स्वीकार करते हैं, कुछ हमारे अध्यात्म के कुछ पंथ हैं वो भी नहीं स्वीकार करते। क्यों? कारण क्या? विचार करो। पहले अब समझा जाए कि ईश्वर है भी या नहीं है। जब तक यही हमें कन्फर्म नहीं होगा ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है तो क्या है, इसके विषय में विचार करो। देखिए, कुछ कल्पना करते हैं ईश्वर एक मानव है जो अवतार लेकर इस धरती पर आता है और वो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे कार्य करते हैं, उनको ईश्वर मान लेते हैं। कुछ ऐसा है वो कहते नहीं, वो तो एक अच्छे पुरुष थे, उनका आचरण बहुत अच्छा था। कुछ कहते हैं कि जो अध्यात्म में यानी ईश्वर की प्राप्ति कर लिए, जिन्होंने आत्मज्ञान कर लिया, वो ईश्वर के तुल्य हो गए। कुछ ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा ही जब अपनी उन्नति करता है तो परमात्मा या ईश्वर बन जाता है। कहने का तात्पर्य बहुत से विचार हैं और ये सृष्टि के आदि से अब तक चलता चला आ रहा है। इसका निर्णय न आज तक हो पाया न हो सकेगा, क्योंकि सत्य से या किसी प्रमाण से निर्णय नहीं करना चाहते। सब अपने अपने विचारों के अनुकूल ही इसकी व्याख्या करते हैं। अब हमारी व्याख्या क्या है, इस पर विचार किया जाए। ऐश्वर्य, ईश्वर का अर्थ वेदों में बताया गया ऐश्वर्य युक्त। ईश्वर का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य से युक्त हो, उस शक्ति का नाम ईश्वर है। ऐसा ऐश्वर्य जिसके मुकाबले दूसरा ना हो, जिसके मुकाबले दूसरा हो ही नहीं सकता, तो
उससे अधिक तो होना असंभव है। जब मुकाबला भी नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, तो उससे अधिक होना असंभव है। तो उस ऐश्वर्य युक्त शक्ति को इस वेदों के अंदर ऋत कहा गया है। ऋत का अर्थ होता है व्यवस्थापक। जो सृष्टि का एक व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इतनी सुंदर सी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आज तक जितने भी भगवान हुए हैं अपने आप को मानने वाले, जितने भी ईश्वर अपने आप को मानने वाले हैं, जितने भी अपने आप को सर्वशक्तिमान कहलाने वाले हैं, इस व्यवस्था का उल्लंघन कोई नहीं कर सका है। जो इस व्यवस्था का व्यवस्थापक है, उस शक्ति को वेदों ने ईश्वर कहा है। व्यवस्था क्या है? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से लेकर पूरे सृष्टि के अंदर एक व्यवस्था चल रही है, सुंदर सी व्यवस्था। बारिश कब होनी है, कैसे होनी है, गर्मी कब आनी है, कैसे आनी है, सर्दी कब आनी है, कैसे आनी है, सूर्य कैसे कहाँ स्थापित रहना है, पृथ्वी कैसे चक्कर लगानी है, चांद तारे, सब की एक व्यवस्था है। साथ में इन ऋतुओं के अनुसार इस धरती पर इस देहधारियों के भरण पोषण के लिए क्या क्या, किस किस समय क्या क्या होना है, ये भी एक व्यवस्था है। और इसको शरीर के अंदर डालने के बाद में उसमें क्या क्या बनना है, कैसे कैसे होना है, ये भी एक व्यवस्था है। और इस देह के अंदर हम आप जैसे जो रहते हैं, हमें इस देह के अंदर कैसे रहना है, कैसे टिकना है, ये भी एक व्यवस्था है। हमें चलने के लिए व्यवस्था दी गई है, कार्य करने के लिए व्यवस्था दी गई है, देखने के लिए व्यवस्था दी गई है, सुनने के लिए व्यवस्था दी गई है। हर चीज के लिए एक व्यवस्था है। और तो और हम सारे स्वाद में इस शरीर के अंदर जो कुछ भी डालते हैं, उसमें भी एक व्यवस्था है। ये समस्त व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है, उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारी अपनी परिभाषा में, लोगों की जो मर्जी हो। अब विचार करो, जब हम इस तरह से इस संसार के अंदर हम अपनी असहायता को, अपनी मजबूरी को अनुभव करते हैं, ऐसा कुछ हमारे समक्ष जब होता है, ऐसी घटना घट जाती है जहां हम असहाय हो जाते हैं, कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, निर्बल महसूस करते हैं, तब वहां हमारे अंदर से एक आवाज आने लग जाती है। ऐसी तो कोई शक्ति है जो हमारे न चाहते हुए भी ये घटना घट रही है। किसी के घर के अंदर, किसी के परिवार के अंदर जब किसी की मौत होती है, इंसान कितना असहाय हो जाता है। मृत्यु शैया पर, हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में जब किसी का परिवार का कोई लेटा होता है, वेंटिलेटर पर होता है, तो वहां उस ईश्वर को ना मानने वाले डॉक्टर भी कह देते हैं। देखो, सब डॉक्टर ऐसा नहीं है, मानते हैं
क्यों? अक्सर हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे, उससे पहले एक मूर्ति, जो मंदिर जरूर मिलता है हॉस्पिटलों के अंदर भी, डॉक्टर जाते हैं, वो भी एक नमन करते हुए जाते हैं। जब डॉक्टर असहाय होते हैं मरीज का ट्रीटमेंट करके, तो वो भी कहते हैं भगवान पे भरोसा करो, भगवान से विनती करो, अब उनके हाथ में है। तो अब ये है क्या? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जब डॉक्टर भी लाचार हो जाते हैं, ऐसा समय आता है कि अब बचने का चांस ही नहीं, फिर भी ऐसे करिश्मा हो जाता है कि वो पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता है, अर्थात ठीक हो जाता है, जिसकी उम्मीद नहीं। और तो और अभी एक घटना घटी है आपके सामने, जो ये आपकी जहाज क्रैश हुई है ना, 242 यात्री में एक यात्री किस तरह से जीवित बच गए। 242 में कोई नहीं बचा, लेकिन कैसे बच गए? ये ईश्वर की करिश्मा है। यहां सब सोच रहे हैं, हे परमात्मा कैसे आपने किया? तो इस तरह से जो उस शक्ति का नाम ही ईश्वर है, जो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, अंदर भी, सर्वत्र है, जो व्यवस्था कर रहा है, इस व्यवस्थापक का नाम ही ईश्वर है। कोई ईश्वर को माने या ना माने, किसी के मानने से इस शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही शक्ति ना मानने वाले को भी जीवित कर रखी है और यही शक्ति मानने वाले को भी जीवित कर रखी है। इसलिए मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है, जो नहीं मानता वो अपने आप को सर्वोपर समझते हुए पाप कर बैठता है, और जो मानता है ईश्वर को सर्वोपर समझते हुए पाप से बच जाता है। भाई, ऐसी शक्ति को मानने से पाप से हम बच सकते हैं। फिर हमारा अहंकार चला जाता है। जिस अहंकार में हम फूले नहीं समाते, जब ईश्वरी शक्ति को हम स्वीकार करते हैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझते, अर्थात ऐसा लगता है कि हम उस शक्ति के मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हैं कल को चले जाएंगे, हमारी सारी शक्तियां रह जाएंगी। अब विचार करो, जब हम इस तरह से उस परमात्मा को अनुभव करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर एक भाव आता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ थे कभी, कौन हमें इस स्थान पर, आज जहां हम बैठे हैं, इस स्थान पे कैसे हम बैठे हैं, क्या हम थे या नहीं थे? ये भी अनुभव में आता है कि अगर हम ये मान लें कि इस जन्म से पहले नहीं थे, तो इतना तो मानना पड़ेगा कि जन्म से पहले मां के घर में अवश्य थे। वहां कौन मेरा देखरेख कर रहा था? तब ये अनुभव में आता है कि नहीं, जो उस काल कोठरी के अंदर, उस नरक के अंदर भी हमारी व्यवस्था कर रहा था, वो व्यवस्थापक आज भी मेरे पास है। तब उसकी व्यवस्था को देखकर एक हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है कि उसके शरण क्यों न जाएं। जब ऐसा हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है, तब हम किसी गुरु जन के पास जाते हैं और गुरुजन उससे मिलने का तरीका बता देते हैं। अब विचार करो, जब हम तड़पने लग जाते हैं प्रभु को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, जब हमारे अंदर तड़प होती है,
तो क्या ईश्वर के अंदर तड़प नहीं होगी? विचार करो। अरे आपके पास तो आज तड़प आई, आपको तो आज तड़पने लगे हो। जब आपने जाना तब, जब महसूस किया तब, जब किसी ने आपको बताया तब। उससे पहले तो आपके पास तड़प नहीं थी, अनभिक्ष थे आप। लेकिन विचार करो, जब आप अनभिक्ष थे तब भी आपकी व्यवस्था हो रही थी। ये परमात्मा आपके लिए न तड़पा होता तो आपकी व्यवस्था कैसे होती? परमात्मा तो सदा ही आपके लिए तड़पता रहता, हर क्षण आपके लिए तड़पता रहता है। हर क्षण, हर पल आपके लिए ही वो तत्पर रहता है और दूसरे के लिए नहीं। वेदों के अंदर ईश्वर को ये सृष्टि का राजा कहा गया है और हम सबको प्रजा कहा गया है। ईश्वर को पिता कहा गया है, हम सबको संतान उसकी कहा गया है। ईश्वर को हम सबका गुरु कहा गया है, हम सबका गुरु ईश्वर है। और आज हम सब शिष्य हैं। और ईश्वर को तो सृष्टि के आदि का गुरु कहा गया है, जो सदा हम आपके संग रहता है, जो कभी भी एक पल के लिए बिछुड़ता नहीं। विचार करो, आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, जैसे भी आप जीवित हो, ये उसी ईश्वर की कृपा से आप अभी आपका जीवन मिला हुआ है। कृपा गई, जीवन आपका खत्म। लेकिन ध्यान रखना, उसमें भी ईश्वर की ही कृपा रहेगी। आपका जीवन खत्म, उसके बाद में अगला जीवन की तैयारी ये ईश्वर की कृपा ही होगी। इस तरह से ईश्वर तो हमें सदा भज रहा है, कभी भी वो हमें नहीं छोड़ता। एक पल के लिए भी, एक पल के लिए अगर छोड़ दे तो आपकी ये जो शरीर जो चल रही, जिसमें आपको जीवन मिल रहा है, आपकी एक सांस भी नहीं आ सकती, ना तो निकल सकती है। आपका जो हार्ट 70, 80, 90 बार धड़क रहा है, एक बार भी नहीं धड़क सकता। ये ईश्वर की कृपा से ही धड़क रहा है। ये हार्ट जब से चलता है और अंत समय तक धड़कता रहेगा, एक क्षण कभी बंद नहीं होगा पूरे जीवन तक। ये धड़काने वाला ईश्वर ही है। ये आपको भज रहा है, आपकी किसी सेवा कर रहा है, तभी आपका हृदय, आपका हार्ट, आपका जीवन सब चल रहा है। अरे भाई, आप तो अभी निद्रा में जाकर खर्राटे मारोगे। आपके जितने यारे प्यारे हैं सब करवट लेके एक तरफ सो जाएंगे। उनको आपके विषय में नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ चले गए। आपको उनके विषय में नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ चले गए। लेकिन ध्यान रखो, ये ईश्वर आपके अंदर बैठकर सांस रूपी पंखा आपके सोते समय भी जल रहा होगा। पूरी शरीर के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं सब ईश्वर कर रहा होगा। इसी का नाम ईश्वर है। यही सेवक, यही हमारी सखा, यही हमारा मित्र, यही हमारा गुरु है, यही हमारा पिता है। वो तो हमें एक क्षण भी नहीं भूलता भाई। हम ही अब तक भूले बैठे थे। हमें ही पता नहीं था कि ईश्वर भी नाम की कोई चीज है, भगवान नाम की कोई चीज है। अगर ये ना होती तो आप भी ना होते। इसी के होने से आप हैं, इसी के होने से आप जीवित हैं, इसी के होने से ही आपका ये संसार दिख रहा है। अन्यथा आप क्या कर सकते। मृत्यु काल में जैसे आप बेहोश होके चले गए, ऐसे तो आप बेहोश रहे थे। लेकिन इस होश में लाने वाला भी, ये सब दिखाने वाला भी परमात्मा है। कैसे आपको भज रहा है, आपको भज रहा है। बस आप नहीं भज रहे हो, ध्यान रखो। वो तो आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन उसका प्रेम एक तरफा है। लेकिन आप अभी प्रेम नहीं कर रहे हो। आप भी प्रेम करो तो ये दो तरफा प्रेम हो जाएगा।
जो वो भज रहा है, जो आपके साथ कर रहा है, जो आपकी व्यवस्था कर रहा है, वो अपना धर्म समझकर करने लग रहा है, आपका पालन कर रहा है। लेकिन आप भी अगर अपना धर्म समझकर ईश्वर को भजने लग जाओगे ना, तो ये दोनों तरफ से प्रेम होगा। जब दोनों तरफ से प्रेम होगा तभी मिलन भी होगा। जब आपके अंदर प्रेम जगेगा, जब उसकी व्यवस्था को आप अनुभव करेंगे, आप तड़पने लग जाएंगे, आपके आंसू आने लग जाएगा। इतनी सेवा देखकर, इतनी कृपा देखकर किसको आंसू नहीं आएगा? कौन ऐसी शक्ति के लिए तड़पेगा नहीं? जिसको ये समझ में आने लग जाती है ना, वो इस ईश्वर के लिए तड़पने लग जाता है। हे प्रभु, कितनी मेरी सेवा कर रहा है, कितनी हमारे पे कृपा कर रहा है, और हम अज्ञानी जन भूले बैठे। इस तरह से जब आपका प्रेम शुरू होगा तो दो तरफा प्रेम होगा। और दो तरफा प्रेम में क्या होगा? अभी एक तरफा प्रेम में परमात्मा आपकी समस्त आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। यह आवश्यकता कहां से कर रहा है? ये समस्त संसार इस प्रभु की ही माया है, प्रभु की ही दौलत है, उसका धन है। अभी अपने धन से आपकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं कर रहे हो, अभी वही प्रेम कर रहे हैं। जब आप प्रेम करने लग जाओगे तो परमात्मा अपने धन से तो सेवा कर ही रहे हैं, अपने स्वरूप को भी आपके हृदय के अर्थात आपके अंदर उड़ेल देंगे। वो डबल सेवा हो जाएगी। लेकिन ये सेवा सिर्फ उसी को मिलती है जो अनन्य भक्ति करता है। अनन्य भक्त गण को ही ये चीज अलग से मिलती है, ये अलग से मिलती है, एक एक्स्ट्रा है। बाकी संसार की सारी व्यवस्था सबको मिलेगी, समस्त 84 की मिलेगी, लेकिन ये अलग से गॉड गिफ्ट मिलेगा। उसको मिलेगा जो परमात्मा से प्रेम करने लग जाएगा। तो परमात्मा अपना जो आनंद स्वरूप है वो जब उड़ेल देता है तो भक्त भावुक होकर उसी आनंद में निमग्न हो जाता है। ये परमात्मा अपने स्वरूप को भेंट कर देता है। किसको? अपने भक्त के लिए। और संसार के लिए अपने भौतिक पदार्थों को देता है और भक्त को स्वयं को समर्पित कर देता है। ये ईश्वर को भजना हुआ। ये ईश्वर स्वयं भक्त को भजता है। हरिओम। भजन है इसी के अनुसार हम ईश्वर के भक्त जनों को आगाह किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। माया संग न चले, तोरे संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। 40 नारी के फेर में, 40 नारी के फेर में। 55 हाथ मले, माया संग न चले।
चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरे काम न होवे। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरे काम न होवे। भर मन की तू कहाँ तक ढोवे, भर मन की तू कहाँ तक ढोवे। तारे नाही टले, तारे नाही टरे, माया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। भजन करे सो हर सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। भजन करे सो हर सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भी तेरे साथ ना जावे, काया भी तेरे साथ ना जावे। अग्नि बीच जले, अग्नि बीच जले, माया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। सुमरन ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। कहत कबीर सुनो अज्ञानी, कहत कबीर सुनो अज्ञानी। कर ले कर्म भले, कर ले कर्म भले, माया संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। माया संग न चले, तेरे संग न चले। चेत रे गुमानी जग में जन्म न मिले, माया संग न चले। ओम हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।